लोगों के मुंह से अक्सर आप सुनते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। ऐसा आए दिन सभी लोगों को सुनने को मिलता है। कोई न कोई कहते हुए नजर आएगा कि मैं धर्म का कार्य बहुत करता हूँ और मैं देशभक्त हूँ। कभी आपने ठहर कर सोचा है कि कौन सा व्यक्ति धार्मिक होता है और कौन सा व्यक्ति जो है देशभक्त होता है? अगर आप थोड़ा भी गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि निजी स्वार्थों में लिप्त और अपने ही लक्ष्य की प्राप्ति में दिन रात लगा हुआ इंसान जब ये कहता है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ, तो यह सोचने का विषय अवश्य बन जाता है। बहुत फर्क होता है देश के लिए काम करना और धर्म के लिए काम करना। यह इतना कह सकते हैं बारीक अंतर होता है कि आप कभी कभी समझ नहीं पाते हैं और दूसरे के झांसे में चले आते हैं। बहुत देर हो चुकी होती है किसी इंसान को समझने में कि धार्मिक आखिर में होता कौन है और देशभक्त कौन होता है। अगर इस तरह का कंफ्यूजन हमारे आपके भीतर है तो इसके लिए जरूरी है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की तुलना देश के उन महान लोगों से करें जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए कुछ कहा है। विवेकानंद ने क्या कहा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा है और कबीर ने क्या कहा है, और भगवान राम और कृष्ण ने किस पद चिन्हों पर इस संसार में चलकर कौन से आदर्श स्थापित किए हैं। यदि व्यक्ति के वचनों में उन महान आदर्शों से किसी प्रकार का मेल अगर खाता हो तो निश्चित तौर पे वो धर्म का अनुसरण कर रहा है और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। यदि उनके आदर्शों से थोड़ा भी मेल न खाए तो आप समझ जाइए कि वो कोई ऐसा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है जो आपकी अभी समझ में नहीं आ रहा है। धर्म का प्रथम गुण है करुणा। करुणा करने वाला व्यक्ति कभी भेद नहीं करता और हमेशा वो किसी भी कमजोर, निर्बल और असहाय जिसे आवश्यकता हो अपने जीवन में किसी के सहारे की, वो उसका सहयोग करता है। वो कभी भेद नहीं करता और इस बात को लेके अंतर नहीं समझता कि ये इंसान अमीर है, गरीब है, किस तरह का है, किस जात का है, किस वर्ण का है और किस संप्रदाय का है। वह केवल सामने वाले के वो इस नज़रिए से देखता है कि यह एक इंसान है और इसे हमें किसी बात की जरूरत होता है और सहयोग के लिए दौड़ पड़ता है। धर्म का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। धर्म के बारे में एक श्लोक कहा गया है, सत्येन रक्षते धर्मो। धर्म रक्षा करता है सत्य का, और जो सत्य का अनुसरण नहीं करता उसे कभी नहीं कहा जा सकता कि वो धर्म पर चल रहा है। यदि उसके व्यक्तिगत जीवन में सहयोग की भावना किसी तरह से वो मनुष्यों में भेद करके है और लोगों के बीच अंतर करके है तो ये कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि वो धर्म का अनुसरण नहीं कर रहा है, बल्कि धर्म के सहारे वो कुछ और करना चाहता है और उसका निजी स्वार्थ है जिसे वो पूरा करना चाहता है। धर्म की व्याख्या बहुत ही सूक्ष्म है और धर्म की व्याख्या सर्वव्यापक है। धर्म न तो किसी राष्ट्र के दीवारों के बीच सीमित है और न लोगों के शरीर के सीमा तक निहित है। धर्म सर्वव्यापक है, समस्त संसार के लिए है और संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। धर्म कोई अंतर नहीं करता है और भगवान कृष्ण के शब्दों में कहा जाए तो धर्म का सीधा संबंध आत्मा से है। उसका जो सीमाएं हैं वो केवल शरीर को ही नहीं छूती हैं। शरीर केवल माध्यम है आपके कर्मों के करने का और अच्छे मार्ग पर चलने का।
सच कहिए तो धर्म का सीधा संबंध आपके मन, आपके आत्मा से है। यदि वो किसी तरह से शरीर के इंद्रियों के द्वारा आपका विचार दूषित है, उसे परिमार्जित करना और किसी के प्रति द्वेष और क्रोध की भावना को खत्म करना धर्म का प्रथम लक्ष्य है। अब आप देशभक्त का नारा देते हैं कि आप देशभक्ति बहुत करते हैं, तो कोई भी राष्ट्र संविधान से चलता है, नीतियों से चलता है, किसी के व्यक्तिगत विचारों से राष्ट्र नहीं चलता है। और राष्ट्र को उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि धर्म के अच्छे गुणों को राष्ट्र को विकसित बनाने में अंगीकार किया जाए। और जो हमें संविधान कहता है और राष्ट्र जिन आदर्शों को लेकर चल रहा होता है, जो सर्वव्यापकता है, उसका पालन करना ही देशभक्ति का प्रथम लक्षण है। कोई भी सैनिक जो सीमा पर तैनात है वो भारत माँ की रक्षा अपने प्राणों को न्यौछावर देकर करता है। वह यह नहीं सोचता कि कोई भेद नहीं करता कि कौन से किसकी रक्षा की जा रही है। वो बस उसके मन में होते हैं राष्ट्र के लोग, नागरिक जिनकी रक्षा दुश्मनों से करनी होती है। इसी तरह से यदि आप डॉक्टर हैं तो फिर मरीजों में किसी प्रकार का भेद नहीं करते। यदि उसे किसी प्रकार की इलाज की जरूरत है तो आप महिला, पुरुष, गरीब, अमीर का भेद किए आप तुरंत अगर उसके इलाज के लिए दौड़ पड़ते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करते, उसे आप ठगते नहीं हैं, ज़्यादा आप पैसे नहीं लेते हैं और नकली दवाइयों का प्रयोग अपने लाभ के लिए नहीं करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे धर्म का भी और राष्ट्र की सेवा कर रहे होते हैं। यदि आप टीचर हैं और आप में सभी विद्यार्थियों के प्रति समान प्रेम है, वो किन घरों से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं, बल्कि आप बिना भेद किए शिक्षण का कार्य करते हैं और शिक्षा के माध्यम से उसे आगे बढ़ाते हैं, उनके समस्याओं को समझते हैं। और मन से यदि आप शिक्षण कार्य करते हैं तो आप धर्म की और राष्ट्र की भी सेवा कर रहे होते हैं। यदि आप लीडर हैं तो लीडर का कार्य आपने इसलिए चुना है कि आप देश के नागरिकों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे और जो राष्ट्र का संविधान है उसका पालन करेंगे। यदि आप छोटा नेता हैं, बड़ा नेता हैं और नेता बनना चाहते हैं तो आपको लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि आप राष्ट्र को अपना समझते हैं और जो संविधान में समस्त नागरिकों के लिए जो बात कही गई है उसके अनुसार ही आप चलने की कोशिश करते हैं। आपकी नेतागिरी उसी समय अधार्मिक और राष्ट्र विरोधी हो जाती है जब आप संविधान का पालन न करते हुए देश के नागरिकों में भेद करने लगते हैं और उसमें अलग अलग पहचान के आधार पे आप उसे लड़ाने का काम करने लगते हैं और आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप संविधान का पालन नहीं करते हैं और आप जो कस्में खाए हैं कि हम देश के नागरिकों के समस्त नागरिकों के विकास के लिए बने हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, तो आप निश्चित भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। आपके मुख से हमेशा ये निकलना चाहिए कि राष्ट्र की जो एकता है या अखंडता है उसे अक्षुण्ण रखना है, उसे कायम रखना है और सभी के भले के लिए जितने भी नागरिक हैं हमें काम करना है। आप में कोई भेदी शब्द अगर न निकलता हो तो आप निश्चित तौर पे धर्म की और राष्ट्र की सेवा की बात कर रहे हैं। आप धार्मिक मैंने देशभक्त भी हैं और आप धार्मिक व्यक्ति हैं। इसलिए ये दो चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण होता है जब आप धार्मिक या देशभक्त बनने का या कहलाने का बात समाज में करते हैं, वो आपके भीतर दिखना भी चाहिए। आप इन बातों का निश्चित तौर पे यदि कहीं अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप आंख मूंद करके उन महापुरुषों का अनुसरण करें जिन्होंने धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ किया है, तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ जाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति आपको इस्तेमाल कर रहा है और कौन सा व्यक्ति आपका सहयोग कर रहा है। तो आज की बात इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं दिनेश यादव, नमस्कार।